अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः अधिक श्रावण शुद्ध सप्तमी दिनांक 25 जुलै 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदा ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति नः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ते पूर्वं केवलः पश्चात् निजर्व्यामिश्रलक्षणाः हेत्वौस्तद विशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो ज्वराः। ते पूर्वं केवलाः रोगाः ज्वराः अथवा तो वो पहले केवल रोग होते हैं, पश्चात बाद में निजैः व्यामिश्रलक्षणाः निज जो दोष है उनके उनके व्यामिश्र लक्षणों से युक्त इस प्रकार के होते हैं। हेत्वौषध विशिष्टाश्च और उनके कारण और उनके औषध ये भी विशिष्ट इस प्रकार के हैं। इस प्रकार के ये आगंतु जो होते हैं। तो निज और आगंतु में इतना ही भेद है कि निज दोषों के प्रकोप के बाद व्याधि निर्माण होता है और आगंतु में व्याधि पहले निर्माण होता है और फिर बाद में दोषों का अनुबंध उसमें हो जाता है और फिर दोषों के लक्षण उसमें जुड़ जाते हैं और दोनों के कारण और दोनों की चिकित्सा अलग अलग इस प्रकार की होती है कि इसका आघात वगैरह इस प्रकार के कारण आगंतु में होते हैं। तो निज दोषों के प्रकोप करने वाले कारण ये निज में इस प्रकार के होते हैं। तो इन प्रकार के इन दोनों में अंतर है और फिर उसके अनुसार चिकित्सा भी विभिन्न इस प्रकार की हो जाती है। संसृष्टा सन्निपतिताः पृथक् वा कृपितामलाः रसाख्यं धातुमन्वेत्य पत्तिं स्थानान् निरस्य च स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलं स्रोतांसिरुद्ध्वा सम्प्राप्ताः केवलं देहमुल्बणाः सन्तापमधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा भवत्यत्युष्ण सर्वांगो ज्वरितस्तेन चोच्यते। तो ज्वर की संप्राप्ति किस प्रकार से होती है इसका विवरण इसमें है। तो मुख्य लक्षण जो है वो संताप है, पूरा शरीर तप्त हो जाता है इस प्रकार से। और ये तो अग्नि या पित्त के बिना नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो संसृष्टा सन्निपतिता पृथक वा पितामलः, तो दोष अलग अलग कुपित है, संसृष्ट दो दो दोष साथ में है या सन्निपतित तीनों दोष साथ में है। रसाख्यम धातु अन्वेत्य,
तो रस नाम का जो धातु है, उस धातु से पीछे पीछे जाते हुए पक्तिम स्थानात निरस्य च, और जो अग्नि है, जाठराग्नि, उसको स्थान से दूर करके और हटा के, इस प्रकार से स्वेन तेन उष्मणा चैव, और खुद का उष्मा और उसका उष्मा, अग्नि का उष्मा, कृत्वा देहोष्मणो बलम, देहोष्मा जो है उसका बल ये बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, स्रोतांश रुद्धा, और फिर स्रोतों का अवरोध करके संतराप्ता केवलम देहम उल्बणा, और संपूर्ण देह, ये उल्बण इस प्रकार के दोष प्राप्त हो जाते हैं, संपूर्ण देह में व्याप्त हो जाते हैं। संतापम अधिकम देह जनयंती नरस्तदा, और शरीर में अधिक संताप इस प्रकार का जब निर्माण करते हैं, तदा भवति उष्णांग अत्युष्ण सर्वांगो नरहा, तो आदमी जो है उस समय में अत्युष्ण सर्वांग इस प्रकार का हो जाता है। ज्वरित तेन उच्यते, और उसके जरिए उसको ज्वरित इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि ऊष्मा की प्रचिति होती है। अभी तापमापक है तो हम ऊष्मा कितना है, दोषोष्मा वेगड़ा है का, ये स्वेन तेन उष्मणा चैव, दोष का भी उष्मा और तेन उष्मणा यानी कि जठराग्नि का जो उष्मा है, वो दोनों साथ में मिलकर ये करते हैं। वैसे अग्नि क्या कंसेप्ट है, दोष धातु मलादि नाम उष्मा इति आत्रेय शासनम, वाग्भटाचार्य कहते हैं कि दोष धातु मल, इनका जो उष्मा है वो अग्नि है, ऐसा आत्रेय का कहना है इस प्रकार से। तो दोषों का उष्मा भी अलग है और अग्नि का उष्मा भी अलग इस प्रकार का है, दोनों साथ में मिलकर इस प्रकार से पूरे शरीर में ये उष्मा फैलाते हैं, रस धातु के पीछे जाते हुए। तो व्यानेन रस धातुर विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो जस्रम वेदेहे विक्षिप्यते सदा। तो व्यान से रस वायु का विक्षेपण पूरे शरीर में होता रहता है, तो ऊष्मा भी उस रस धातु का अन्वय करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और ये ऊष्मा पूरे शरीर में पहुंच जाता है, अविकृत ऊष्मा है का, यस। इस प्रकार का जो नॉर्मल अग्नि कहेगा वो दोष धातु मल का ऊष्मा है, और वो अपना प्राकृतिक कार्य करता रहेगा। ये विकृत ऊष्मा इस प्रकार का है, क्योंकि ये सब बड़े हैं, कुपित दोष है, चाहे अलग अलग हो, चाहे संश्लिष्ट हो, चाहे संधिपतित हो, लेकिन ये कुपित दोष है। तो ये जो उनका ऊष्मा है ये भी अलग इस प्रकार का रहेगा, विकृत इस प्रकार का ही रहेगा, और वो और जाठराग्नि मिलकर ये सब कार्य कर रहे हैं। अब जाठराग्नि नहीं है, अपने स्थान पे नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी कुछ खाएंगे उसका पचन भली भांति नहीं होगा, इसलिए लंघन ये प्रधान चिकित्सा बताई गई है। आमाशयस्तो हत्वाग्निम सामो मार्गान पिधायत विदधात विजरन दोषस तस्मात् कुर्वीत लंघनम, इस प्रकार से। एक रामभाव कोलटकर ने अनुभव बताया था, कोई फॉरेनर आए थे उसके यहाँ, और उनको बुखार हो गया। तो वो सोच रहे थे कि कुछ एस्पिरिन वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ न मत करो, सिर्फ लंघन करो, फास्टिंग करो, कुछ मत खाओ, इस प्रकार से। तो उन्होंने पूछा उससे क्या होने वाला है, तो उन्होंने करके देखो, बुखार उतर जाएगा। तो मान लिया उन्होंने और फास्टिंग किया, सिर्फ गर्म पानी पीने के लिए कहा था, और वैसे एक दिन में उनका बुखार उतर गया। तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा, तो बोले हमने तो ये किया नहीं इस प्रकार से। जैसे ही ये इस प्रकार का बुखार आता है तो हम क्रोसिन एस्पिरिन वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं और खाना बंद करते हैं, ऐसा तो नहीं है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा यहाँ एक ट्रेडिशन है ये, की देहोष्मा हा देखील वेगळा सांगितला आहे, लेकिन हाँ, इन दोनों से देहोष्मा का बल बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो देहोष्मा एक प्राकृतिक स्थिति में क्या रहेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे बताया जाता है कि 97.4 इस प्रकार का।
वो भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जो थर्मामीटर आते हैं वो 98.5 बताते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो सही नहीं है, वो इंग्लैंड का टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन शुरू से वहीं से थर्मामीटर आ रहे हैं, तो ये प्रचलन पड़ गया कि 98.5 नॉर्मल है। वास्तव में 98.4 यही नॉर्मल है और वो देहोष्मा है इस प्रकार से। फिर भी अलग-अलग स्थान पर देहोष्मा अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि दातार गुरु जी का अनुभव है यकृत और प्लीहा उष्ण स्पर्श इस प्रकार से। हाथ लगाने से भी पता चलता है कि ये ज़्यादा उष्ण इस प्रकार का है। और अभी लेज़र थर्मामीटर के ज़रिए जाँच भी सकते हैं कि यकृत और प्लीहा का टेम्परेचर बाहर से भी बहुत ज़्यादा है इस प्रकार से। तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर इस प्रकार का हो गया है। गोखले सर ने एक बार बताया था कि इसका टेम्परेचर 105 होता है अंतर, लिवर का जो टेम्परेचर है, अभ्यंतर जो है वो 105 होता है। तो अलग-अलग जगह अलग-अलग देहोष्मा इस प्रकार का रहेगा। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और हम कक्षा में या मुँह में टेम्परेचर लेते हैं और कभी-कभी रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है, खास करके ओव्यूलेशन के स्टडी के बारे में। तो 1 डिग्री राइज़ इन रेक्टल टेम्परेचर इज़ इंडिकेटिव ऑफ ओव्यूलेशन, ऐसा माना जाता है। एक आसान तरीका है थोड़ा-सा कि ओव्यूलेशन हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में पता लगने के लिए। तो देहोष्मा एक अलग चीज़ है, दोषधातुमल का ऊष्मा ये एक अलग चीज़ है और जाठराग्नि का ऊष्मा ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि ये दोनों मिलकर देहोष्मा के बल देहोष्मा को बल प्रदान करते हैं इस प्रकार से। और इसके साथ में स्रोतरोध है, ये महत्वपूर्ण बात है। और स्रोतरोध होने के कारण स्वेद नहीं आता और स्वेद नहीं आता इसलिए टेम्परेचर कम नहीं होता। वैद्य खड़ेवाले वैद्य कहा करते थे कि ज्वर की चिकित्सा करनी है तो पहले ये पूछ लेना है कि स्वेद आता है या नहीं आता है इस प्रकार से। स्वेद नहीं आता है तो स्वेदल औषध देने हैं और स्वेद आ रहा है और फिर भी ज्वर है तो अलगता से सोचना है इस प्रकार से। बहुत सारे लोगों में स्वेद नहीं आता, ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का रहता है। तो देहोष्मा को बल देकर इस प्रकार से स्रोतों का रोध करके और सभी देह में प्राप्त हो गए रसगामी इस प्रकार के हो गए। रसजानाम विकारणम सर्वम लंघनम औषधम, ये भी बात कही गई है कि रसज विकारों में सभी लंघन ये औषध है। तो सर्वलंघन, सर्व प्रकार का लंघन ये वहाँ बताया जाता है। तो पूरे शरीर में ऊष्मा इस प्रकार से बढ़ जाता है, इसलिए उसको ज्वरित इस प्रकार का कहते हैं। भवति अत्युष्ण सर्वांगो, कि पूरा बदन अत्युष्ण इस प्रकार का हो गया, तो उसको ज्वर या ज्वरित इस प्रकार से कहते हैं। कफाला वाताला उष्मा कसा। ऐसा है, जो भी भाव है उसका खुद का ऊष्मा उसमें रहता है और वो उसका पचन करता रहता है। ये जो हम बात करते हैं कि फल है और कच्चा फल, थोड़ा अधपका इस प्रकार का फल, पक्व फल, ये विभिन्न अवस्थाएं होती है। आम का फल लाते हैं, कैरी लाते हैं, जो शुरू में थोड़ी कषाय रसात्मक ज़्यादा इस प्रकार की होती है। फिर अम्ल रस बढ़ने लगता है, ज़्यादा अम्ल इस प्रकार की हो जाती है। फिर मधुर रस का प्रादुर्भाव होने लगता है और पूरा पक्व आम जो है वो मधुर रस का इस प्रकार का हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन उसमें आता है, उसको हम अगर घास में रखते हैं, तो ये थोड़ा जल्दी होता है। तो उस घास के ज़रिए जो आम का खुद का अग्नि है, उसको बल मिलता है। उसको अगर हम फ्रीज़ में रखेंगे, बाहर की जो उष्णता मिल रही है, वो उसको नहीं दे देंगे, तो ये प्रोसेस डिले हो जाती है। फ्रीज़ में ज़्यादा काल तक पदार्थ टिकते हैं, ये जो बात बताई जाती है। उसका अहम कारण है कि बाह्य उष्णता को कंट्रोल किया जाता है, बाह्य शैत्य निर्माण किया जाता है। उष्णता तो छोड़ो, लेकिन बाह्य शैत्य निर्माण किया जाता है।
और उसका अपना जो अग्नि है, उसका कार्य इससे कम हो जाता है, रुक जाता है इस प्रकार से। और इसके ज़रिए हम ऐसा मानते हैं कि फ्रीज़ में पदार्थ टिकते हैं। वास्तव में उसमें 2 मुद्दे हैं, 2 कारण हैं, एक अग्नि और दूसरा पंचमहाभूत अग्नि है। और काल। तो काल के ज़रिए भी परिणमन होता ही रहता है, चाहे हम फ्रीज़ में रखेंगे तो भी। चाहे हमें लगे कि वो चीज़ खराब नहीं हुई है, लेकिन काल परिणमन होता ही रहता है और उसके ज़रिए उसमें रूपांतर होता ही रहता है इस प्रकार से। तो हर एक का खुद का अग्नि है और वो अग्नि उसका पचन करता रहता है। उसको अगर बाह्य अग्नि से बल मिल जाए, तो जल्दी पचन होता है, बाह्य अग्नि का बल नहीं मिले। जठराग्नि अगर मंद हो और खाना हमने खाया, खाने में उसका खुद का अग्नि है, लेकिन जठराग्नि का बल मिलने पर वो कम करता है। वो अगर जठराग्नि का बल उसको मिले नहीं, तो परिणमन की प्रक्रिया होती नहीं है, धीमी पड़ जाती है। ज्वरादौ लंघनम कुर्यात्, ये सिद्धांत ज्वर शामक रस औषधियों पर भी लागू होता है क्या? रस औषधियों पर भी। हाँ, ये एक अलग ही मुद्दा है। योगो जोशी सर जब पढ़ाते थे, तो वो बताते थे कि लिंगनम स्वेदन कालो यवाग वस्तिक को रसा वगैरह जो बात बताई गई है। तो पहले 6 दिन में औषध देना ही नहीं है, ऐसा चरक का कहना, आगे सूत्र आएंगे इस प्रकार से। तो औषध देना ही नहीं है, केवल लंघन यही औषध है। ज्यादा से ज्यादा ये पेया वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और जो कुछ अग्नि है वहां पे, वो आम का पचन करता रहेगा और उसके जरिए ज्वर मिट जाएगा। आम का पचन हो जाएगा तो स्रोतोरोध दूर हो जाएगा, स्रोतोरोध दूर हो जाएगा तो श्वेत पसीना आना आरंभ होगा और पसीना आएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ज्वर मुक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। अब बात यह है कि जो दोष दुष्ट समूर्छना हम इस प्रकार से सोच रहे हैं कि केवल दोषों के बारे में यहाँ पे बहस है अभी। लेकिन यही दोष धातुओं में स्थित, धातु से जुड़कर ये बाकी विषम ज्वर वगैरह जो है निर्माण करते हैं। या जीर्ण ज्वर की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। तो इन सभी में जो दोष दुष्ट समूर्छना ये बात बनती है, उस समूर्छना को अगर हम दूसरे किसी तरीके से तोड़ सकते हैं, तो दवा दे सकते हैं, रस औषधि दे सकते हैं इस प्रकार से। और यही खासियत है रस शास्त्र के औषधियों की, कि एक तो पारा गंधक वगैरह इस प्रकार से बनते हैं, तो व्यवायी विकासी गुणकर्म वाले इस प्रकार के होते हैं, विष है इस प्रकार से। और फिर ये विष द्रव्य सीधे हृदय में पहुंचते हैं व्यवायी विकासी गुणधर्मों के कारण, और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जैसे कि अभी एलोपैथी की दवाइयां काम कर रही है, उनको जाठराग्नि से पचन होने की आवश्यकता इस प्रकार से नहीं रहेगी। एस्पिरिन, क्रोसिन जो भी हम ले लेंगे इस प्रकार से, वो पूरे शरीर में फैल जाएगा हृदय के जरिए, और फिर वैवाहिक विकासी गुणकर्मों के कारण ये इस प्रकार से फैल जाते हैं। वहां जो दोष संघात है, दोष दुष्ट समूर्छना है, उसको भंग करते हैं। उसी प्रकार रसशास्त्र की दवाइयां रस दोष दुष्ट समूर्छना को भंग करती है। और एक बार दोष दुष्ट समूर्छना भंग हो गई, तो संप्राप्ति का भंग हो गया, इसके जरिए व्याधि की मुक्ति इस प्रकार से हो जाती है। और इसलिए त्रिभुवन कीर्ति देना या वेट्टमारक देना, सुवर्ण सूचक देना, ज्वरग्न योग देना, जो भी है इस प्रकार से, जिसमें रसशास्त्र के औषधियों का प्रयोग है, वो हम शुरू से दे सकते हैं।
और ये जो खासियत है उसकी दोष समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य रखना इस प्रकार से। ये रसशास्त्र के औषधों का जो मेल-जोल है, उसके पर निर्भर इस प्रकार का है। इसीलिए मैंने बीच में रसरत्न समुच्चय पढ़ा कि हम उसको भली-भांति समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशंस है, कैसे ये दवाइयाँ बनती है और फिर उसके ज़रिए संप्राप्ति भंग किस प्रकार से होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये कोशिश वनस्पतिज औषधियों के बारे में भी हो सकती है, करते भी है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विशिष्ट संयोग इस प्रकार से अगर हो जाते हैं और खास करके उसमें विषद द्रव्य आ जाते हैं और उन विषद द्रव्यों का गलत असर न हो इसके लिए उसकी शुद्धि की प्रक्रिया है, उसके मारण की प्रक्रिया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रसशास्त्र का निर्माण हुआ है या रसशास्त्र आयुर्वेद में जोड़ा गया है। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार ही उसका अ, मिलाप कर दिया है और इसलिए अभी के ज़माने में ख़ास करके अगर हमें जल्दी रिज़ल्ट्स चाहिए, तो अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम् आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो अधिको रसः। ये जो बात कही गई है कि क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् तत्काल तुम्हें आरोग्य देने वाला इस प्रकार का ये पूरा माहौल है जो यहाँ पे बताया गया रसशास्त्र के औषधों के बारे में। और ये विषद द्रव्य है इसलिए ये पॉसिबल हो रहा है। वनस्पतिज विष, प्राणिज विष का हम प्रयोग करेंगे अगर, तो उससे भी बात होगी लेकिन उसको भी हमें फिर से निर्विष कैसे बनाना है, उसके वैवाहिक विकासी गुणों का उपयोग कैसे कर लेना है, ये सोचना चाहिए। लेकिन ये सभी बातें रसशास्त्र में की गई है और तात्काल लाभ देने वाले में एक पंचकर्म है, लेकिन पंचकर्म की कुछ अवस्थाएं हैं, उनको छोड़कर पंचकर्म नहीं किया जा सकता। बल भी अच्छा होना चाहिए रुग्ण का, तो ही पंचकर्म कर सकते हैं, वो अवस्था प्रॉपर है तो ही पंचकर्म कर सकते हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, वैसी रिस्ट्रिक्शंस रसशास्त्र के औषधियों पर नहीं है कि हम बहुत गंभीर अवस्था में भी रसशास्त्र के औषधों का प्रयोग जरूर कर सकते हैं और तुरंत उससे राहत मिलती है। बागेवाडीकर शास्त्री, गुणेश शास्त्री और बाकी बहुत सारे रसवैद्य इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने भली भली भांति रसशास्त्र का प्रयोग सभी रोगियों में किया, सभी रोगों में किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए, जो एलोपैथी के हिसाब से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी जिन रोगियों में, उनको भी जीवन दान प्रदान किया। और अगर ये हम किताबें पढ़ते हैं, औषधि गुणधर्म शास्त्र, माझी चिकित्सा, अनुभव अमृत वगैरह इस प्रकार से, तो यह बात स्पष्ट होती है कि जिन प्रकार के मरीजों को उन्होंने ट्रीट किया, ये तो शायद हमारे लिए भी असाध्य हो सकते थे। लेकिन तुरंत राहत मिलना और धीरे-धीरे दोष समोच्चारण भंग होकर पूरा आरोग्य संपन्न आयुष्य प्राप्त होना, ये रसशास्त्र के औषधों के ज़रिए पॉसिबल हुआ है, उन्होंने करके दिखाया दिखाया है। तो ये मूर्खता है कि हमारा अंग नहीं है, रसशास्त्र से हमें कुछ लेना-देना नहीं है वगैरह-वगैरह, ये तो कहना मूर्खता इस प्रकार की है। तो उसका उन्होंने जिस प्रकार से सोचा था, जो भी औषधि निर्माण इस प्रकार का हो, चाहे आरोग्य वर्धिनी हो, चाहे चंद्रकला हो, वसंत कुसुम हो या और कोई और औषधियाँ हो इस प्रकार से। गंगाधर शास्त्री गुणे ने महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग ज्वर की आशंका होने पर भी शुरू करने के लिए कहा है। पूर्वरूप अवस्था में ज्वर की औषध शुरू करने पर दोष लीन नहीं होंगे क्या? नहीं, लीन तो नहीं होंगे। जैसे लंघन की बात की गई है, उसी प्रकार इसके बारे में है। गंगाधर शास्त्री गुणे की और भी दो किताबें हैं ज्वर के बारे में। एक संधिपाती का ज्वर, ऐसे उनकी एक मराठी में किताब है, अभी मिलती है नहीं मिलती है मुझे मालूम नहीं है। और ज्वर के बारे में ही और एक
किताब है मेरे ख्याल में आंतरिक संधिपाद के ऊपर है, टाइफाइड के बारे में इस प्रकार से। मेरे पास थी, अभी तो नहीं है इस प्रकार से। लेकिन औषधि गुणधर्म शास्त्र ये तो किताब अभी उपलब्ध है और भाग 1 से 5 तक इस प्रकार से। और आश्वारिष्ट अभी याद नहीं, उन्हीं का एक हिस्सा है। लेकिन काफ़ी किताबें हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी हो गया है, औषधि गुणधर्म शास्त्र का। और वैद्यनाथ की एक किताब है आयुर्वेद, काफ़ी अच्छी किताब है। नाम नहीं याद आ रहा और काफ़ी सस्ती बिकते थे। तो उसमें भी रसशास्त्र के सार आयुर्वेद सार संग्रह बराबर। तो ये भी अच्छी किताब है। और कुछ योग जो गुणेश शास्त्री के किताब में नहीं है वो उसमें भी दिए गए हैं, और ये वैद्यनाथ के उस समय में अवेलेबल थे, ये एक बात है इस प्रकार के। तो प्रागरूपेश ज्वराद हुआ इस प्रकार से लंघन जैसे बताया गया है, उस प्रकार महासुदर्शन चूर्ण भी दे सकते हैं। पाचन देना है, देना यह भी लंघन एक स्वरूप है, लंघन का एक स्वरूप है। सही है, आगे पाचन आएंगे इसमें जो सिद्ध प्रयोग संग्रह हिंदी अनुवाद है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इन सभी में कि रसशास्त्र के बारे में काफी बहस की गई है, काफी किताबें उपलब्ध है, और क्षिप्रम आरोग्यदायित्व ये भी बात सही है। तो खास करके कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है, ज्यादा बिगड़ी हुई जो केसेस है, उन सभी में खास करके रसशास्त्र बहुत ही फायदेमंद है, उसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। तो रसशास्त्र हमारा अंग नहीं है ये कहना हमारे ही पांव पे पत्थर डालना इस प्रकार का है। मानस हमारा अंग नहीं है ये कहना, ये भी हमारे पांव पर पत्थर डालना इसी प्रकार का है। तो इन विचारों से बचे रहे उनका प्रतिवाद करने की कोशिश मत करो, वो तो प्रतिवाद से कुछ होने वाला नहीं है, तो छोड़ दो उसको। अपने जो राय है उसको, अपने राय को आगे लेकर चलने दो ऋषिकेश मैत्री को। लेकिन उसके बहकावे में नए छात्र नहीं आए, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। ये बात सही है कि केवल वनस्पतिज औषधियों से भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी अच्छा अभ्यास होना चाहिए। वो करते हैं, आपा शास्त्री साठे का इस प्रकार का अभ्यास था, और उन्होंने रसशास्त्र पूरा छोड़ के केवल वनस्पति द्रव्यों से चिकित्सा की, फिर भी काफी मशहूर इस प्रकार से चिकित्सक बने। तो ऐसा करने में कोई मतलब ये कोई हानि नहीं है। लेकिन रसशास्त्र झूठा है, रसशास्त्र है ही नहीं इस प्रकार से, और आयुर्वेद का अंग है नहीं इस प्रकार से कहना, ये मुश्किल बात इस प्रकार की होगी। और इसलिए मैं अभी तो आयुर्योग में आयुर्योग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद में तो ये सभी समाविष्ट होंगे, चरक सुश्रुत वाग्भट भी हो गए और रत्नाकर वगैरह आगे वाले जो ग्रंथ है वैशेष रत्नावली तक, ये भी समाविष्ट होंगे। और योग में पातंजल योग सूत्र, हठ योग प्रतिपिका, घेरंड संहिता, ये सभी समाविष्ट इस प्रकार से होंगे। और फिर उसके जरिए मानस विकारों पर बहुत अच्छा इस प्रकार का काबू पा सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। आयुर्वेद सर्वदर्शन संग्रह एक दर्शन संग्रह नहीं है, ये एक अलग बात होगी। शायद मैं इसके बारे में बताने की कुछ कोशिश मेरे संहिता में करूंगा। सर्वदर्शन संग्रह मध्वाचार्य का है, मध्वाचार्य का है, और उसमें वेदांत दर्शन को स्थापित करने के हेतु वो किया गया है। शंकराचार्य ने सभी अन्य दर्शनों का खंडन करके वेदांत दर्शन जो है उसको स्थापित करने की कोशिश की, और उसी प्रकार से ये
सर्वदर्शन संग्रह जो मध्वाचार्य लिखित है, ये है। उसमें एक रसेश्वर दर्शन, आयुर्वेद के लिए जो दर्शन दिया है वो रसेश्वर दर्शन दिया गया है। ये बड़ी अजीब बात है। ये हमें भी रसशास्त्र का एक आध्यात्मिक दर्शन के जरिए पता नहीं है। रसशास्त्र का औषधियों के लिए हम करते हैं इस प्रकार से, लेकिन रसशास्त्र एक आध्यात्मिक दर्शन है इस प्रकार से तो हम सोचते नहीं है। तो थोड़ा बढ़ाएं। काष्ठ औषधियों का फायदा ज्यादा समय तक होता है, लेकिन इसके गुण दिखने में समय लगता है। इसके विपरीत रस औषधियां त्वरित कार्य करते हैं, लेकिन उसका गुण ज्यादा समय तक शरीर पर नहीं टिकता। क्या यह सिद्धांत उचित है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। वनस्पति औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने के हेतु उसको उसी की भावनाएं देना, ये शतपाकी वगैरह बनाना, इसके जरिए ये ज्यादा टिकने वाला इस प्रकार का परिणाम होगा। वास्तव में ज्यादा देर तक परिणाम प्राप्ति के लिए परहेज रखना बहुत जरूरी है। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, तो निदानों को टालना, कारणों को टालना, ये अहम मुद्दा है। आजकल बहुत सारे वैद्य भी निदान को टालने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरे पास कल ही एक केस आई थी, लाइकन प्लानस इस प्रकार की थी। एलोपैथी में दवा ले ली और फिर इसमें स्टेरॉइड आरंभ हो गई इस प्रकार से। बीच में आयुर्वेद की भी दवा ले ली, उसने डायरेक्ट बस्ती किया इस प्रकार से। परहेज के बारे में पूछा तो उन्होंने परहेज वगैरह कुछ नहीं बताया, दवाइयाँ देते थे और ये पंचकर्म के जरिए बस्ती कर्म करवाया, उससे फायदा भी हुआ इस प्रकार से। लेकिन ये मूलभूत चिकित्सा नहीं है। मूलभूत चिकित्सा जो है वो संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, कारणों को ढूंढना ये पहले आवश्यक है, कारणों का टालना ये दूसरी चीज है, और फिर उसके साथ में दवाइयां देंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा डिसीज, जल्दी ठीक होने लगेगा और दीर्घकाल भी रहेगा इस प्रकार से। तो वैद्यों ने ये छोड़ दी बात कि कारणों को ढूंढना और कारणों को टालना, ये जो बात है ये वैद्य ने छोड़ दी। तो ये अच्छा नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसा करने से मरीज भाग जाएंगे, क्योंकि वो परहेज रखना नहीं चाहते, एलोपैथी में परहेज नहीं बताया जाता है, इसलिए वहां पे आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम कहेंगे कि नहीं ये आवश्यक है इस प्रकार से, तो करते हैं, ऐसी आपत्ति इस प्रकार की नहीं है। हमारा एक मेरा एक मरीज था, मरीज है रादर, तो फणसलकर की दवा लेता था और उसको कफ की शिकायत होती थी बार बार इस प्रकार से, और वो मिट नहीं रही थी। उनके दवाएं उससे तात्कालिक लाभ होता था लेकिन मिटता नहीं था। वो उसका कारण क्या है वगैरह ढूंढने के लिए उसके घर पे भी जाकर आए फणसलकर उस समय में। फिर उनके देहांत के बाद वो मेरे पास आने लगा। तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है फणसलकर जी के यहाँ, फणसलकर तो पंचकर्म नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें पंचकर्म की आवश्यकता है, पहले हम वमन करेंगे, आगे ही फिर आगे क्या सोचना है सोचेंगे। तो वो भाग गया। जैसे मैंने वमन के बारे में कहा तो वो भाग गया। 6 महीने के बाद वापस आ गया और बोला ठीक है अभी तुम्हें जो करना है करो, मैं तंग आ चुका हूँ। जैसे ही वमन किया तो उसको एहसास हुआ कि यही मूल चिकित्सा होनी चाहिए थी, ये प्रभुते शोधनम, प्रभुत मात्रा में अगर कफ है तो शोधन यही चिकित्सा इस प्रकार की है। फिर वो बरस में 2 बार इस प्रकार का वमन करता रहा, करीबन 10 बरस तक उसने इस प्रकार से वो मैं वर्ष में 2 बार इस प्रकार का वमन किया, फिर वर्ष में 1 बार। अभी छोड़ दिया इस प्रकार से। लेकिन अभी भी उसकी उम्र तक करीबन 55 वगैरह इस प्रकार की होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल रूप से चिकित्सा अगर की जाती है, कारणों को टाला जाता है, तो ही चिकित्सा इस प्रकार की होगी। और रसशास्त्र के औषधियों के जरिए तात्काल लाभ मिलेगा, ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसा है। तो ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता है कि बस ये रोग है, इसकी ये दवा है, दे देंगे तो फायदा मिलेगा इस प्रकार से। वनस्पति औषधियों में
तुम्हें कॉम्बिनेशंस करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने फणसलकर जी के यहाँ पे देखा था कि काढ़ा लिख के देते थे मरीज को, और उसके लिए 2-2 3-3 दिन तक विचार करते रहते थे, काढ़े में क्या डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि इतना समय क्यों लेते हैं एक काढ़ा लिखने के लिए। लेकिन एक बार उन्होंने काढ़ा लिख दिया तो वो रोगी का पूरे जन्म का कल्याण हो गया। उनके कई मरीज मुझे मालूम है कि उनके जाने के बाद, देहांत के बाद, केवल उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया काढ़ा है उसी को लेते थे। जब कभी बीमार हो जाते तो उस काढ़ा को ले लेते थे और फिर ठीक हो जाते थे। इस प्रकार एक दूसरा अनुभव ऐसा रहा कि मंदाताई वेलणकर इनके पास एक कैंसर का मरीज था। उन्होंने फणसलकर के विचारों से एक काढ़ा लिख के दे दिया, फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कोल्हटकर सर के पास उसको भेजा। कोल्हटकर सर ने भी अलग तरीके से विचार करके काढ़ा लिख के दे दिया। इन दोनों फणसलकर के ही छात्र रहे इस प्रकार से। तो कोल्हटकर सर ने जो काढ़ा दिया उसका परिणाम होने लगा। इन दोनों में 5 द्रव्य समान थे, केवल एक द्रव्य अलग था दोनों का। तो ये कॉम्बिनेशन क्या चीज है? संयोग मुनिरे वही जानाति द्रव्य संयोगजम फलम, ये जो बात कही गई है सुश्रुताचार्य ने, कि मुनि को ही पता चलता है द्रव्य संयोग का फल क्या होता है। इस प्रकार से तो तब मुझे एहसास हुआ कि फणसलकर इतना क्यों सोचते थे कि काढ़ा लिख देने के लिए इस प्रकार से। तो ये बात वनस्पति औषधियों के बारे में है कि अगर आप भली भांति इस प्रकार से कर पाते हैं, अचूक कॉम्बिनेशन कर पाते हैं, तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक पुड़ी लेने के तुरंत बाद एहसास होने लगता है कि मुझे ठीक लग रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक रहा हूँ, हो रहा हूँ, इस प्रकार से। लेकिन रसशास्त्र में ये ज्यादा आसान है इस प्रकार से। फणसलकर की प्रैक्टिस जो थी, या शायद गंगाधर शास्त्री गुणे की प्रैक्टिस की उसी प्रकार की होगी। एक रसशास्त्र का मेडिसिन प्रयोग करते थे और बाकी सब वनस्पति औषधियों का प्रयोग करते हैं। सुबह एक बार रसशास्त्र का मेडिसिन, चाहे वसंत कुसुमाकर हो, चाहे सूक्ष्मकर हो, चाहे और कोई हो, ताप्य दिलो हो। और बाकी जो चिकित्सा रहती थी दोपहर, शाम, या रात को, इस प्रकार से वो वनस्पति औषधि रहते थे। फिर भी तुरंत परिणाम हो जाता था और अच्छे रिजल्ट्स आते थे। एक दिन में ही रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता था। तो प्राय करो त्यहोरात्रात कर्माण्यदपि भेषजम, ये जो बात कही गई है, रसशास्त्र के औषधियों का प्रयोग बहुत कम करते थे। लेकिन फिर भी केवल रसशास्त्र के औषधियों का प्रयोग ये उनका नहीं था। इस प्रकार से वनस्पति औषधों का भी भली भांति विचार करना और संयोग खास करके बनाना, ये उनकी खासियत इस प्रकार की रही। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे समझ में ज्यादा बातें आ नहीं रही है तो रसशास्त्र ज्यादा शरण्य है कि आपको तुरंत रिजल्ट उससे मिल पाएंगे। लेकिन परहेज के बारे में तो ध्यान रखना ही है, और ऐसा मन नहीं सोचना है कि परहेज बताएंगे तो मरीज भाग जाएंगे, ये नहीं सोचना है। अगर जाते हैं तो जाने दो, जो आएंगे वो ज्यादा टिकेंगे। इस प्रकार के हम शास्त्र से सम्मत इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अहोरात्र वाले श्लोक का रेफरेंस कहाँ है? वाग्भट शारीर स्थान अध्याय 3 में है। प्राय करोत्य अहोरात्रात कर्मान्य भेषजम। तो वृक्षादीनि प्रभावेण सद्य शुक्रादि कुर्वते, वृक्ष वगैरह जो है वो तात्काल शुक्र निर्माण करने वाले इस प्रकार के है। प्राय करोत्य अहोरात्रात कर्मान्य भेषजम, और आगे चलकर सप्ताहे न गुणालभे क्रियामन्याम प्रयोजयत पूर्वस्याम जात वेगायाम न क्रिया संकरो हितः। तो वाग्भट शारीर में ही है, मुझे जो अभी याद है वो, नहीं तो अष्टांग संग्रह में मिलेगा, लेकिन शारीर में है ये इस प्रकार का सूत्र। लेकिन मुझे लगता है शारीर स्थान 3 अध्याय में ही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से
तुरंत लाभ होने के जरिए एक तो अचूक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमें कॉम्बिनेशंस करने हैं वनस्पतियों के खास करके वो देखना चाहिए। और फिर आगे चलकर रसशास्त्र के औषधों का अगर प्रयोग करते हैं, परहेज की बातें बारे में स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते। ओके, नो पार्टिसिपेंट, बढ़िया। तो इस प्रकार के बहकावे में न आए कि रसाशास्त्र हमारा अंग नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है वगैरह वगैरह, ये बातें छोड़ दो और उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करो। अभी मुझे नहीं संहिता लिखनी है तो मुझे लॉजिक ढूंढना ही है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। कब कैसे हो पाएगा मालूम नहीं, परमेश्वर में भरोसा रखता हूं मैं। सीकड़ी मध्ये रसाऔषधी वापरित का जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। 100 हो गए क्या? मेरे साथ में 1 से 9 हो गए इस प्रकार से, ठीक है। ये वसंत या फिर सर्वतोभद्र रस जो वैशिष्ट रत्नावली में बताया गया, वो मैं भी इस्तेमाल करता ना तो सूक्ष्म करके करता रहता हूँ। रसशास्त्र की ही दवा है। कृपया अपने आपको म्यूट करें। तो ऐसा नहीं सोचना है कि रसशास्त्र से या रसौषधि से किडनी बिगड़ जाए वगैरह, ये तो एलोपैथी वालों का सोचना है। वो बात बिल्कुल नहीं है। हमें उस मरीज के हिसाब से दवाइयों का प्रयोग करना है। ज्यादातर पांडु रोग ये निदान होता है और पांडु रोग के लिए जो दवाइयां हैं, चाहे ताप्यादी लोह हो, नवायस लोह हो वगैरह, इस प्रकार के भी बात कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के। वृक्क विकार में पारद निषिद्ध होता है वैशिष्ट रत्नावली में। सोचते हैं इसके बारे में। सर्वतोभद्र रस में क्या है, कंटेंट्स मालूम है किसी को? मेरे ख्याल में उसमें पारद है। और वृक्क विकार के बारे में पारद है, हाँ। शिलाजतु वो तो अलग बात है, शिलाजतु का प्रयोग कर सकते हैं, शिलाजतु वैसे खनिज है। लेकिन पारद है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, उन्हीं का वचन उन्हीं से, इस प्रकार से। तो पारद एक अद्भुत द्रव्य है, रसशास्त्र का आधार है। और उसका भली भांति प्रयोग सभी में किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि वृक्क विकारों में नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन शंखवटी इत्यादि दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे हिसाब में जो निदान होगा उसके अनुसार चिकित्सा करनी है। भारत का ही दूसरा नाम रस है, सही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दवाई अच्छी बनी हो, इसके बारे में सजग होना जरूरी है। शॉर्टकट नहीं लेने हैं। भली भांति दवा बने तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रसशास्त्र के औषधियों को जरूर प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी भी रोग में करते हैं। केवल
इस प्रकार से किडनी के बारे में सोचना है, ऐसी भी बात नहीं है। गंधक लहसुन, मरीच, पिपली, अच्छा, अ, शुंठी, हींग है सर। ये बड़ा नहीं होने वाला। तो फॉन्ट साइज अगर बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, देखो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये नहीं है जो। ठीक है, अभी मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसके बारे में बहस नहीं करूंगा। स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदं न नाधिगच्छति, स्वस्थानात् पृच्यते चाग्नौ प्रायशः तरुणे ज्वरे। तो प्रायः तरुण ज्वर में, नया ज्वर जो है इस प्रकार का, त्याच्यावर तप केलं तर मोठं होईल. ते केलं, टॅप केलं मी, तरी पण होत नाहीये. कहाँ चला गया? तो ठीक है, रहने दो। तो स्रोतस के रोध होने के कारण, ना यानी कि नर, नर का नृ नरहा, ये प्रथमा एक वचन है ना, ये तो आदमी को स्वेद नहीं आता। स्वस्थानात् पृच्यते चाग्नव, और अग्नि भी स्वस्थान में नहीं है, वहां से च्युत हो गया है, और इसलिए स्वेद नहीं होता इस प्रकार के। प्रायशः तरुणी ज्वरे, तो ज्वर की शुरू की अवस्था में, तरुण ज्वर में, ये स्वेद प्रादुर्भाव नहीं होता। अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम् उदरस्य च हृदयस्य विशुद्धिश्च तन्द्रा च आलस्यमेव च ज्वरो विसर्गी बलवान् दोषाणाम् अप्रवर्तनम् लाला प्रसेकोरुल्लासा क्षुन्नाशो विरसं मुखम् स्तब्धस्तुप्त गुरुत्वच्च गातराणां बहुमूत्रता न विज्जीर्णा न च ग्लानिः ज्वरस्यामस्य लक्षणम्। सुवर्ण रजत अभ्रक लोह सुवर्ण, रजत, अभ्रक, लोह, शिलाजित, गंधक, माक्षिक, वरुण। सुवर्ण, अभ्रक, शुद्ध गंधक, वरुण, माक्षिक भस्म, लोह भस्म, शिलाजतु है सर। तो इसमें पारद नहीं है। तो ठीक है। एक बार सर्वतोमुद्रा का तो मैं प्रयोग करता रहता हूँ, तो सूक्ष्म करके करता रहता हूँ, तो उस दृष्टि से उसको प्रयोग में लाते रहे तो अच्छा। एक व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा, ये एक अलग बात है। जब हम उस व्याध्यधिकार में बताई गई औषधियों का प्रयोग करते हैं तो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा हो जाती है, और ये तात्काल लाभदायक इस प्रकार की होती है। अब ताप्यादिलो, नवायस, लोह, कुटजति, शिलाजीत, ये पांडुरोगाधिकार में आए हैं। तो ये पांडुरोग हमारा निदान है, तो उसके अनुसार उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। आगे वाले ग्रंथों में इस प्रकार से पांडुरोग में जो रसशास्त्र की भेषज औषधियां दी गई हो, वो भी हमारे लिए एक पांडुरोगाधिकार में प्राप्त हो जाएगी। और वैश्य जगन्नावली जैसे ग्रंथों में वृक्क विकार अलग बताए गए हैं, तो उसमें भी जो दवाइयां सर्वतोभद्र रस की आई है वो हमारे लिए व्याध्यधिकार के जरिए हो जाएगी। सीकेडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अग्र संग्रह की जैसे बात कही गई है, गुस्ता पर पटकन, ज्वरे, त्रिशूलम, मृदभुष्ट, लोष्टोद्भवम वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसके जरिए
एक अहम दवाइयाँ इसमें बताई जाती है जो तत्काल लाभदायक होती है। और माधव साने इनकी प्रैक्टिस अग्र संग्रह पर थी। सभी रोगियों में अग्र संग्रह का प्रयोग करते रहते थे और अच्छे रिजल्ट्स पाते थे। तो उस दृष्टि से व्याध्याधिकार क्या है ये देखना जरूरी है। और यहाँ पे व्याध्याधिकार पांडु शोथ ये प्रमुखता से है। उसमें भी पांडु का ज्यादा जिक्र है। तो पांडु रोग में दी गई औषधियां इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे वैशेष रत्नावली में भी पांडु रोगाधिकार में दी गई हुई औषधियां भी इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है। अभी मैं एक थोड़ा सा उसके बारे में सोच रहा हूँ। एक जनरल गाइडलाइन, जब हमारे पास मरीज आता है तो सामावस्था निरामावस्था कैसे जज करेंगे। ये जो गुरुत्व मुदरस्य च, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। नाड़ी के जरिए सामावस्था निरामावस्था के बारे में पता चल सकता है, लेकिन इसके लिए नाड़ी का ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का है। साम नाड़ी या गुरु नाड़ी इस प्रकार की जो है वो समझ में आनी चाहिए। मैं काफी मरीजों में केवल साम नाड़ी इस प्रकार का लिखता हूँ और बहुत सारे मरीजों में वही लिखता हूँ। लेकिन कैन इट बी यूजफुल इन प्रमेह आल्सो, हो सकती है। हमारा निदान क्या है उसके ऊपर ये सब निर्भर इस प्रकार का रहेगा। और उस निदान के अनुसार हमें चलना है। तो ये गुरुत्व मुद्रस्य च ये मैंने उठा लिया सामावस्था निरामावस्था का निर्णय करने के लिए। ये ज्वर की सामावस्था में बताया गया है। खाली पेट अगर सुबह है देखेंगे मोशन होने के बाद, और फिर भी अगर उधर गुरु है जो व्यक्ति को खुद भी लगता है और हम जांच करते हैं तब हमें भी लगता है कि कुछ रखा गया है पेट में इस प्रकार से, तो समझ लेना है कि गुरुत्व है उदर का इस प्रकार से। और फिर सामावस्था है। सामावस्था है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लंघन करवाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और गुरुचामलक मुस्ता मधु कुआत अनुपान अस्थिमज्जा पाचक योग विषमज्जोरग्न गुरुचामलक गुक्षुर प्लस घृत अनुपान रसायन केश्य निरीक्षण मुस्ता व गुक्षुर हा बदल गुरुचामलके हे समान अशा उदाहरण घटक द्रव्य कॉम्बिनेशन आम्ही तो करू शकतो। ये तो है। गुरुचामलक मुस्तम अस्थिमज्जा पाचक और गुरुचामलक और गोक्षुर ये रसायन चूर्ण। तो किस प्रकार से ये काम करते हैं दोनों, ये फणसलकर की भी यही रीति थी पढ़ाने की कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें ये गुरुत्व मुद्रस से काफी आसान है जज करने के लिए। तो गुरुत्व है तो मैं पहले बताता हूँ कि नाश्ता बंद करो। जो सुबह खाना खाया जाता है वो बंद करो, ब्रंच करो। और खाना जल्दी खाओ और शाम का जो खाना है वो जल्दी खाओ इस प्रकार से। फिर भी ये कम नहीं हो रहा तो रात का खाना भी बंद कर दो। उसके बजाय मूंग का सूप या फिर दूध इतना ही ले लो। द्रवाहार रहेगा तो गुरुत्व ज्यादा इस प्रकार का नहीं आएगा। और इससे भी ज्यादा है तो केवल यूशी लेना है या संसर्जन क्रम करना है, पेयावी लिपे वगैरह इस प्रकार से। डिसीज कौन सा भी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे सीकेडी हो, चाहे और कोई बीमारी इस प्रकार की हो। तो ये सब अग्नि पर निर्भर है। और अग्नि को अगर अवसर मिलेगा दोषों के पाचन के लिए, क्योंकि आहारम अग्नि पचते शिखी दोषान आहार वर्जित पचत। आहार वर्जन होने से ही दोष का पचन करता है। आहार चालू रखेंगे तो पहला आहार का ही पचन करेगा अग्नि, ये बात कही गई है। तो इसलिए लंघन की आवश्यकता बहुत ज्यादा इस प्रकार की होते हैं। डायबिटिक यूरोपैथी वेयर एलेप्टी इज नॉट डिरेज्ड, वहां ही बदल यूज करें। ठीक है। वन इज एक्टिंग ऑन अस्थि अदर ऑन अस्थि मल। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते।
समाशतम जीवति कृष्ण केशः, इसके आधार पर ये मलक के बारे में काम कर रहा है ऐसा सोचा होगा शायद, लेकिन ये रसायन है, बेसिकली रसायन है। तो कृष्णकेश होते हुए 100 बरस तक जीता है, उसमें 100 बरस तक जीता है और कृष्णकेश रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मल के ऊपर काम कहना मुश्किल है। रसायन चिकित्सा में अच्छा अद्भुत काम दिखाता है, इसलिए समाशतम जीवति कृष्णकेशा, इस प्रकार की फलश्रुति बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये गुरुत्व मुदरस्य, ये महत्वपूर्ण लक्षण है और साम ज्वर में आया है इस प्रकार से। इसको बाकी जगह भी ले सकते हैं और अगर गुरुत्व है उधर का तो लंघन अहम है, लंघन करना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे संधिवात के मरीजों में ये दिखाई देता है और हम जब ये लंघन आरंभ करते हैं तो उसमें राहत मिल जाती है, जोड़ों में जो दर्द है उसमें राहत मिल जाती है। सीकेडी में पांडु चिकित्सा से फायदा होगा क्या? हम तो पांडु चिकित्सा ही करते रहते। उसमें पिंडिकोद्वेष्टन एक अहम लक्षण है और ये पांडु रोग में आया है, शोथ में नहीं है। हमारा निदान शोथ या पांडु, ज्यादा से ज्यादा अग्नि मांद्या और उदर जातोदक अवस्था, इस प्रकार का होता है। तो ज्यादातर पांडु में मैं जिक्र करने लगा क्योंकि पांडु रोग में पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण आया, शोथ में नहीं आया। तो पांडु की ही चिकित्सा वास्तव में करनी है, ऐसा है। और फिर भली भांति अगर चिकित्सा होगी, मोतीबिंदू पण होणार नाही, युवती वयानुसार होणारे परिणाम पालित्य नहीं होगी। मुश्किल है बताना, लेकिन मेरा साला जो है अरुण आठवले, वो रसायन चूर्ण बहुत बरसों से ले रहा है, उसके आंख का नंबर कम हो गया। मोतीबिंदु तो अभी नहीं हुआ है, मुझसे 2 बरस बड़ा है उम्र में, लेकिन रसायन चूर्ण वो भी पानी के साथ, घृत मधु अनुपान के साथ भी नहीं। लेकिन बहुत बरसों से ले रहा है। तो शायद ये बात हो सकती है, रसायन जो इफेक्ट है उसका, तो ये बात हो सकती है, मोतीबिंदु नहीं होगा। वास्तव में हमें ये नियमित रूप से लेते रहना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं। मैं आज कोकण में जा रहा हूँ और बारिश भी काफी ज्यादा है और मालूम नहीं वहाँ रेंज मिलेगी नहीं मिलेगी। तो 2 दिन रुकेंगे, शुक्रवार को आगे बढ़ेंगे, 2 दिन ये नहीं लेंगे इस प्रकार से। और 6 अगस्त का जो है वो तो रिलीज हो चुका है, तो सभी उसमें ज्वाइन हो जाए। वैध अनुप्रीता सकट पुणे, प्लीज अटेंड द क्लास डेली। सभी को अटेंड करना है, उसको सिर्फ बताना ये नहीं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो मुझे भी इस अध्ययन का फायदा मिलता रहता है। मेरा भी अध्ययन होता रहता है, तो जब तक मुझे पॉसिबल है तब तक मैं करता रहूंगा। अगर प्रकृति अस्वास्थ्य इस प्रकार का हो जाए कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो ही मैं बंद कर दूंगा, तब तक मैं करता रहूंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मुझे फायदा हो रहा है इसलिए करूंगा। लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है अलग इस प्रकार की बात है। तो करते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो, तो ये बात सही रहेगी। तो शुक्रवार को मिलेंगे, कल परसों नहीं रहेंगे इस प्रकार से। सर, लिटिल एंगेज्ड विथ हाउसहोल्ड एक्टिविटीज आफ्टर लूजिंग माय मॉम। ओके। लेकिन चालू रखो और जो जितना भी कानों पर आए वो सुनते रहो, तो भी ठीक रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने पाञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। शुक्रवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।